भगवान का नाम इतना बड़ा है। गोल्डन टेम्पल दरबार साहब की मैंने कथा अभी सुनाई थी। गोल्डन टेम्पल में सुले खान नाम के नवाब ने गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के ऊपर हमला करने की तैयारी करी। 1 महीने से नजरबंद किया हुआ था, खाना खत्म हो गया था, लंगर पूरे हरमंदिर साहब में। भगवान से बड़ा भगवान का नाम होता है। सुले खान, क्योंकि जहांगीर ने को भड़का दिया गया कि ये लोगों को, सिखों को भड़काते हैं, संगतों को भड़काते हैं मुसलमानों के विरुद्ध, इस्लाम के विरुद्ध, कुरान के विरुद्ध। सुले खान इतना बेवकूफ नवाब था, उसने मन बना लिया कि अब मैं 1 महीना पहले उसने पूरा दरबार साहब घेराबंदी कर दी। लंगर ना अंदर आ सके कोई, ना बाहर। लंगर भी मस्ताना हो गया था। एक समय ऐसा आया, माता गंगा फूट फूट के रो पड़ी थी। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की पत्नी, हमारी मां, उन्होंने 1 महीना सब अंदर गोल्डन टेम्पल में, दरबार साहब में बैठे हैं। कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई अंदर नहीं आ सकता। राशन भी खत्म हो गया। आज सुले खान ने मन बनाया, अब मैं आकर और लौ लक्षर लेकर मैं पूरा का पूरा तहस नहस कर दूंगा दरबार साहब और सबको मार दूंगा। आज चल पड़ा अपना लौ लक्षर लेकर। और गुरु अर्जन देव जी महाराज जी संगत के साथ बैठे हुए भक्ति कर रहे थे। सबको खबर मिली कि आज सुले खान ने आना है, नवाब ने, और आज हमला होगा। वो किसी को नहीं छोड़ेगा, दरबार साहब तहस नहस कर देगा। गुरु जी से कहा कि गुरु जी क्या करें अब हम। गुरु जी ने कहा, इसका ना गुरु ग्रंथ साहब जी में भी जिक्र है, प्रथमे मता। मीटिंग हुई, मता बना, प्रथमे मता, पहला मता पास हुआ। पत्री चलाओ, लिख के चिट्ठी भेजो कि अकल कर, थोड़ी सी निवेदन करो कि ऐसे मत कर। क्यों कर रहा है, हमने तेरा क्या बिगाड़ा। साधु संत महापुरुषों को तंग नहीं करते। गुरु जी ने सिर मारा, नहीं, पत्री नहीं। पहला मता, फिर दूसरा मते की तैयारी हुई। द्वितीय मता, 2 मनुख पहुंचाओ, 2 लोगों को खड़ा करके बोले इनको भेजो, ये जाकर बेनती करेंगे, रास्ते में समझाएंगे कि ऐसा मत कर। महाराज जी ने कहा वो मार देंगे, जिसको भेजूंगा मैं वो छोड़ेगा थोड़ी। नहीं, ये भी नहीं, वो तो इसी नियत से आ रहा है, मारने की नियत से आ रहा है सबको। तृतीय मता, तीसरा मता पास हुआ। गुरु जी ने कहा कि गुरु जी को बोला सबने कि गुरु जी फिर क्या करें। गुरु जी बोले, तृतीय मता किछ करे उपाया, मैं सब किछ छाड़ प्रभ तू ही त्याया। प्रभु का नाम जपो बैठ के। सबको बोला आंख बंद करके नाम जपो। नाम में बड़ी ताकत है, अपने आप भगवान कुछ करेंगे। सब लोग जो अंदर दरबार साहब में संगत थी, गुरु जी थे, मैं सब किछ छाड़ प्रभ तू ही त्याया। तो ध्यान में लग के नाम की अवस्था में सभी लोग बैठ के, पहले ही नाम जपते थे, कीर्तन होता था। आज सब संगत को बोल दिया। जैसे एक बच्चा गुम हो जाए मेले में या कहीं भीड़ में, तो वो अपनी मां को पुकारे। तो कोई विधि होती है, कोई तरीका होता है पुकारने का। कैसे पुकारेगा जब बच्चा गुम हो जाए? तो रोना शुरू हो जाएगा और आंख पकड़, मम्मा, मम्मी कहां हो, मम्मा कहां हो। रोएगा, तड़पेगा, आवाज में दर्द होगा, मां को सुनाई देगी, मां आके उसको गले लगा लेगी, पुत्र मैं यहीं पड़ी थी। कोई विधि तो नहीं है ना। बच्चा रोए तो विधि है, कोई तरीका है, कोई ऐसा मेथड है। इसी भाव में भगवान को आवाज लगानी होती है कि प्रभु आओ, मैं खो गया हूं। बच्चे के भाव में तो भगवान जी आते हैं। फिर उसी भाव में महाराज जी ने कहा, जो अभी तुम डर है, भय है, उस भाव में जैसे एक
जैसे एक घटना कबीर जी के मैं सुनाता हूं प्रसंग। कबीर जी ने किसी को नाम शब्द से जोड़ा तो उसका ध्यान नहीं लगा, तो कबीर जी ध्यान नहीं लग रहा, 2 साल हो गए। कबीर जी बोले सुबह आना 4 बजे। 4 बजे आया। कबीर जी बोले घाट पे आना, गंगा जी के घाट पे डुबकी मार रहे थे कबीर जी। इन्होंने भी उसने आते देखा कबीर जी स्नान कर रहे हैं सुबह। वहीं उनको नाम मिला था कबीर जी को अपने गुरु से, उसी घाट पर ही। वो रोज सुबह उठ के नाम घाट पे स्नान करने जा रहे हैं। वहीं पर ही सेवक पहुंचा कबीर जी के पास। कबीर जी ने कहा इधर आओ, डुबकी लगाओ। डुबकी मारने लगा तो कबीर जी ने सिर नीचे दबा दिया पानी में। छटपटाने लगा, वो जोर लगाया, जोर से ऊपर। कबीर जी ने कहा क्या हुआ? बोले जब मैं नीचे तुम्हें दबाया था तो साधक क्या हुआ तुमको? क्या चाहिए था नीचे जो तुम नहीं ले पा रहे थे? बोले हवा। कबीर जी बोले जब तुम्हारे अंदर हवा जितनी हवा तुम्हें जरूरी है, इतनी जरूरत जिस दिन नाम की हो जाएगी उस दिन तुम नाम जपने लगोगे। अब नाक बंद कर लिया आपका, आप छटपटाओगे। नाक कोई बंद कर ले आपका, छटपटाओगे। आपको सांस की जरूरत जितनी होती है उतनी जरूरत जिस दिन नाम की हो गई, आपको भगवान की हो गई, तब आपकी बात बनेगी। जब बच्चा उस भाव में आवाज लगाता भगवान जी आप कहाँ हो। महाराज जी ने देख लिया कि संगत अब डरी हुई है। महाराज जी ने बोला इस भय का, महाराज जी को पता था, महाराज जी तो पहले ध्यान में लीन थे गुरु जी ने सब संगत को कहा आप तो बड़ी भय में है, इस भय में आवाज लगाओ, नाम जपो भगवान जी का। उस भय में जब भगवान का नाम जपे, पीड़ा में आवाज लगाओ भगवान जी को, अपने आप भगवान जी सुनेंगे। तीसरी मता तो भगवान ने ऐसी सुना। नाम 3 घंटे हुए थे जपते हुए। सुलेखान रास्ते में उसका जो घोड़ा था वो तेज चला रहा था, बेकाबू हो गया, पागल हो गया। वो रास्ता इधर मोड़ लिए, सारी फौज के साथ आगे आगे भाग रहा था। घोड़ा मुड़ गया अपने आप। कहाँ मुड़ा? वहाँ एक ईंटों का भट्ठा था जो तपा हुआ था, आवा जिसको कहते हैं। उस भट्टे में उसको ले गया सुलेखान को घोड़ा, और घोड़ा सीधा जलते हुए भट्टे में उसको, अपने सुलेखान मालिक को भी भट्टे में डाल दिया और खुद भी जल गया, और सुलेखान भी जल गया जिंदा, और फौज सारी वापस लौट गई। नाम की ये शक्ति है, नाम जपने की शक्ति। क्या आपका कोई बाल भी बिंगा नहीं कर सकता। आप ध्यान में बैठ जाओ बस भगवान के। आपका घर नहीं चलता, नाम जपने बैठ जाओ, भगवान को फिक्र हो जाएगी कि सामान मुझे लाना पड़ेगा। अब भगवान के नाम से जुड़ने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं, आलतू फालतू काम करने के लिए नहीं। सब छोड़ छाड़ के नाम जपो बस।